Hello students, in this video we are going to solve exercise 4.2 that is chapter 4 जो chapter 4 का है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज ये 4.2 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ही 4.1 सॉल्व किए थे और उसी मल्टीप्लिकेशन का ही ये 4.2 आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स आपको बताए थे प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। ये संख्या दिया है 13,897 मल्टीप्लाई बाई 15। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अपनी रफ कॉपी पे इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉलम मेथड से। इस तरह से लिख के आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा आप उसको टिक लगा देंगे। दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे दो संख्याएं दिया, इसका पूछ रहा है कितना होगा, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी तरह से। प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ भी दिया है दो संख्याएं, इसका कह रहा है कितना होगा, तो आप इसी तरह से संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और देखिएगा जो आंसर आपको इसमें से मिलेगा उस पर टिक लगा देंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सिंपल सा दिया है, ऐसा ही आपको इस तरह से बनाया हुआ है। अब यहाँ 2 डिजिट का दिया हुआ है, यहाँ भी 2 डिजिट का था, तो देख लीजिए 2 डिजिट किस तरह से आप करते हैं। वैसे आप पिछली क्लासों में सीखे ही हैं, यहाँ भी एक बार सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बी को हम लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं। देखिए पहले यहाँ 4 यहाँ दो संख्याएं हैं 44 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो हम जो राइट वाला नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ जितने भी संख्याएं होते हैं हम राइट साइड से ही मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, तो इस संख्या से हम मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। अब 4 का मल्टीप्लिकेशन हम इस पूरी संख्या में करके यहाँ नीचे लिख देंगे। चलिए देखिए, एक 4 का 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। 20 के लिए हम 0 लिखेंगे और 2 आपका कैरी हो जाएगा। फिर 9 का 4 में करेंगे तो होगा 36 और 2 ये ऐड कर देंगे, 36 और 2 38 के लिए 8 लिख देंगे और फिर जो है कैरी कितना होगा 3। फिर 4 का आप 7 में करेंगे तो कितना होगा, 4 7 जा 28 और 3 जोड़ देंगे। 28 में जब हम 3 जोड़ेंगे 31, इसके लिए 1 लिख देंगे और फिर 3 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का हम 8 में करेंगे तो होगा 32 और 3 जोड़ देंगे, 32 में 3 जोड़ेंगे 35। अब फिर जो है कैरी आपका 3 हो गया। 4 का 1 में करेंगे 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 और 3 ये कैरी है, हो जाएगा 7। अब ये तो हम एक जो 4 दिया था, एक 4 उसका हम कर लिए हैं, एक लाइन में लिख लिए हैं। अब जब दूसरी संख्या का हम मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, एक संख्या हम छोड़ देते हैं। जैसे ये जो है 0 लिखे हैं, इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे, एक संख्या को हम छोड़ करके दूसरी संख्या के नीचे से हम लिखना शुरू करते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ 3 संख्याएं होती तो फिर जब हम तीसरा लिखते तो इसके नीचे छोड़ देते और यहाँ से लिखना शुरू कर देते। अब यहाँ आपको दूसरी संख्या का करना, एक संख्या का हम कर लिए हैं, दूसरी का जब हम करेंगे तो एक संख्या के नीचे छोड़ करके दूसरी संख्या के नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी देखिए 4 दिया है तो आएगा यही, दूसरी संख्या रहेगी तो दूसरा यहाँ आएगा, लेकिन 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, तो यही चीज यहाँ आएगा। जैसे 4 5 जा 20 होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 4 का 9 में करेंगे तो इस तरह से जो है यही आएगा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 08157। ठीक है, इसी तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको ऐड कर दिया जाता है, जो आप
मल्टीप्लाई किए हैं इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 8 है, 8 और 0 8 होगा, 8 और 1 9, 5 और 1 6, और ये 7 और 5 है 12, 12 के लिए 2 लिखेंगे और 1 आपका कैरी हो जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट नंबर का। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब 1 डिजिट का आप कर लेते हैं, दूसरी डिजिट जब आप शुरू करते हैं तो एक संख्या छोड़ देते हैं, एक संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, दूसरी संख्या से हम शुरू करते हैं, जो दूसरी संख्या का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सेम इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगला देखिए थर्ड वाला, अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम एंड फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको कह रहा है कि कॉलम में पहले अरेंज करिए, इसके बाद प्रोडक्ट प्राप्त कीजिए। तो कॉलम में अरेंज करने के लिए देखिए ये संख्या जो दिया गया है क्वेश्चन ए, इसको कह रहा है पहले आप कॉलम में अरेंज करिए, इसके बाद प्रोडक्ट प्राप्त करिए। तो इसको हम कॉलम में अरेंज कर लेते हैं, 21,107 मल्टीप्लाई बाई 15, इस तरह से आप अरेंज करेंगे कॉलम में और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का अभी आपको मेथड बताया कि जिस तरह से दो संख्याओं का किया जाता है आप उसी तरह से करेंगे। पहले 5 का करेंगे, लिख लेंगे, इसके बाद जब 1 का करेंगे तो एक संख्या के नीचे छोड़ देंगे, दूसरी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, इसके बाद उनको ऐड कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा रिजल्ट। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में आप सॉल्व कर लेंगे। आपको इस तरह से कॉलम में लिख करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत ही ईजी है। फोर्थ देखिए, अ टीवी कॉस्ट 17,348, हाउ मच विल 16 टीवीज कॉस्ट। एक टीवी का यहाँ पे मूल्य दिया है, एक टीवी का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है और आपसे 16 टीवी का पूछ रहा है। तो एक टीवी का अगर आपको प्राप्त है, 16 टीवी का आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। वो एक टीवी का आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ अ टीवी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ अ टीवी कितना दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे 17,348 रुपीज एक टीवी का दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि 16 टीवी का बताइए। तो सो कॉस्ट ऑफ 16 टीवी इक्वल टू, तो अब एक का प्राप्त है आपको बताया है यहाँ पे, तो 16 का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, 17,348 मल्टीप्लाई बाई 16। अब आप मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो जो आपको प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा, आंसर आपका रुपीज में आएगा। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा कि 16 टीवी अगर खरीदा जाएगा तो कितने रुपए लगेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, 12,805 पीपल कैन सिट इन अ ट्रेन। 12,805 लोग एक ट्रेन में बैठते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 25 सच ट्रेन। तो कह रहा है इसी तरह की अगर 25 ट्रेन रहे तो कितने लोग बैठ जाएंगे। एक ट्रेन में 12,805 लोग बैठ रहे हैं, तो इसी तरह की अगर 25 ट्रेन हो तो कितने लोग बैठेंगे। तो इसी तरह से आपका सेम क्वेश्चन वो भी बनेगा, जैसे यहाँ एक टीवी का दिया गया था उसी तरह से वहां पे एक ट्रेन में जितने लोग बैठे हैं वो दिया गया है और आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको 16 टीवी का पूछा गया था, उसमें आपको 25 ट्रेन का बताना होगा। तो क्या करेंगे, इसी तरह से सेम आप सॉल्व करेंगे, जितने लोग बैठे हैं उनको यहाँ लिखेंगे
और फिर 25 ट्रेन का 25 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, जिस तरह से आप इसको सॉल्व किए हैं। सिक्स देखिए, कंजप्शन ऑफ वाटर इन अ सिटी इज, एक शहर में पानी की जो खर्च है उसको बता रहा है। 2,72,179 लीटर एक दिन की खपत है, एक दिन में उतना पानी लग रहा है एक शहर में। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन 2 वीक्स, तो बताइए कि 2 सप्ताह में कितना लीटर पानी खर्च हो जाएगा उस शहर में। एक वीक का पर डे का दिया है, एक दिन का आपको दिया है और आपसे 2 सप्ताह का पूछा जा रहा है। तो 2 सप्ताह मीन्स जानते ही होंगे आप, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। 1 वीक में 7 डेज, तो 2 वीक में 14 डेज, ये तो आप जान ही रहे हैं। चलिए इसको लिखते हैं, 6 है। इसका पर डे का जितना कंजप्शन है उसको लिखेंगे, पर डे कंजप्शन ऑफ वाटर, एक दिन में जितना पानी खर्च हो रहा है कितना है, 2,72,179 लीटर, इतना वाटर एक दिन में खर्च हो रहा है। तो आपसे 2 वीक्स का पूछा जा रहा है। 2 वीक मीन्स आप जानते हैं कितना होगा, 14 डेज होता है। 14 डेज, 2 वीक में 14 डेज होंगे। तो आपसे इसका मतलब क्या है, 14 डेज का पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सो वाटर कंज्यूम्ड इन 2 वीक्स लिख लेते हैं। 2 वीक्स, 2 वीक्स का मतलब आप जान ही रहे हैं, 2 वीक्स कितने को कहते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हम, मल्टीप्लाई बाई 14, 2 सप्ताह का पूछा था। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे आएगा उतने लीटर पानी रोज वो 2 सप्ताह में खर्च होगा। एक दिन का दिया था, 2 सप्ताह का पूछा गया, तो 2 सप्ताह में 14 डेज, 14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा कितना पानी खर्च हो रहा है। अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, इसको आप अपने से करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।